दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। हैदराबाद में बीजेपी ने सफलता हासिल की है, उसके बाद जो अमित शाह की नज़र है वो लगातार पश्चिम बंगाल पे है। तो हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी किस तरह से आने वाले दिनों में और ख़ास करके एक ऐसे चेहरे के आसपास बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है जो इस बात की संभावना है कि कभी भी वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी हम बात कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी की। शुभेंदु अधिकारी कौन हैं और अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी को उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, टीएमसी को कितना बड़ा नुकसान होगा और किस तरह से मुकुल राय के बाद एक बड़ा चेहरा अगर वो तृणमूल छोड़कर बीजेपी की तरफ आते हैं तो किस तरह से एक बड़ी कामयाबी अमित शाह की मानी जाएगी। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात शुभेंदु अधिकारी की, बीजेपी की पॉलिटिक्स की और किस तरह से तृणमूल को ये बड़ा झटका लग सकता है, उसकी उम्मीद, उसकी आशंका एक तरह से कहें बढ़ती जा रही है। शुभेंदु अधिकारी बेसिकली एक तृणमूल सरकार में यानी कि ममता बनर्जी की कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं। इससे पहले वो लोकसभा के सांसद रहे हैं 2009-2014 में तुमलोक इलाके से, और ख़ास करके जो मेदिनीपुर इलाका है उस इलाके में अपना होल्ड रखते हैं। और उस पूरे इलाके में इनका जो परिवार है, इनकी जो फैमिली है वो एक तरह से पॉलिटिकल फैमिली है। इनके पिता जो शिशिर अधिकारी थे वो मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी रहे, वो सांसद भी रहे, 3 बार के विधायक रहे। इनका जो भाई है, छोटा भाई, वो भी इस समय लोकसभा से सांसद है। इनका जो तीसरा भाई है वो कॉरपोरेटर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से शुभेंदु अधिकारी की जो फैमिली है वो अपने इलाके में जो मेदिनीपुर, ईस्ट मेदिनीपुर का इलाका है, वहाँ कितना पॉलिटिकल होल्ड रखता है। उससे पहले बात करें कि जो ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट यानी कि कम्युनिस्टों के रजीम का जो किला था उसको ध्वस्त किया, उसमें जो एक सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो शुभेंदु अधिकारी का माना जाता है। याद कीजिए 2007 के नंदीग्राम आंदोलन को, उस आंदोलन में जिसने कि एक तरह से पूरे राज्य में वामपंथियों की जड़ें जो थी हिला दी थी। नंदीग्राम के आंदोलन में ममता फ्रंट पे थी, लीड कर रही थी उस पूरे आंदोलन को, और किस तरह से टाटा को जो ज़मीन दी गई थी उसके खिलाफ ममता बनर्जी ने एक व्यापक आंदोलन छेड़ा था। और शुभेंदु अधिकारी बेसिकली उस आंदोलन के चेहरे थे, उस आंदोलन का फेस थे, और उन्होंने ममता बनर्जी को उस नंदीग्राम के आंदोलन से एक तरह से लीड दी थी। और उसके बाद ममता बनर्जी 2011 में आकर जो लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी उसको गिरा दिया उन्होंने, लेफ्ट फ्रंट की विदाई हो गई, और उसके बाद से ममता बनर्जी का जो पश्चिम बंगाल में राज है वो बदस्तूर जारी है। लेकिन जो शुभेंदु अधिकारी का जो इलाका है, जिसकी हम मेदिनीपुर इलाका है, वो सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में सीमित नहीं है, बल्कि वहाँ के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें पुरुलिया, बांकुपुरा, ये सारे जो जंगमहल के इलाके हैं उन इलाकों में इनका खासा होल्ड है। यानी कि कुल मिलाकर 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे 9 लोकसभा की सीटें और कुल मिलाकर 70 विधानसभा की सीटें हैं जहाँ पे शुभेंदु अधिकारी कहीं ना कहीं होल्ड रखते हैं। और अगर बीजेपी नेताओं की माने कि अगर शुभेंदु अधिकारी तृणमूल को छोड़कर बीजेपी में लौटते हैं तो कम से कम 40 सीटों का सीधा नुकसान ममता बनर्जी को उठाना पड़ सकता है, और ये 40 सीटें बीजेपी की किटी में जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इम्पॉर्टेंट इस समय शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए हैं। मुकुल राय एक तरह से ममता बनर्जी के एक ज़माने में लेफ्टिनेंट हुआ करते थे, एक तरह से उनके सिपा सलाहकार हुआ करते थे। ममता बनर्जी के 2 सिपा सलाहकार हुआ करते थे, एक तो दिनेश त्रिवेदी जो दिल्ली का काम एक तरह से जो पॉलिटिकल जिसको कहते हैं अर्थमेटिक साधना, इसके अलावा फंड रेज करना, ये सारा काम जो था वो दिनेश त्रिवेदी के हवाले था। और दिनेश त्रिवेदी मंत्री भी रहे मनमोहन सिंह सरकार में। लेकिन जो मुकुल राय थे, मुकुल राय एक तरह से उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप था, जो संगठन का काम था, उसकी नब्ज मुकुल राय के हाथ में थी। लेकिन मुकुल राय के जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी को लगता था कि ममता बनर्जी उन्हें प्रमोट करेगी और सेकंड इन कमान वो होंगे। लेकिन इसी बीच में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की एंट्री हो गई और जो सेकंड इन कमान थे वो अभिषेक बनर्जी हो गए। उसके बाद से शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता से नाराज रहने लगे और नाराजगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसके बाद उन्होंने एक तरह से
तृणमूल के कार्यक्रमों में भाग लेना बंद कर दिया। बाद में फिर उन्होंने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जो प्रशांत किशोर जो पीके हैं, जो इस समय ममता बनर्जी की सारी रणनीति बना रहे हैं, वो शुभेंदु अधिकारी से मिलने गए तो शुभेंदु अधिकारी मिले नहीं, बल्कि कहा जाता है ये कि जब शुभेंदु अधिकारी को ये खबर मिली कि पीके और ममता बनर्जी के कैबिनेट के 2-3 साथी उनसे मिलने आ रहे हैं तो वो गायब हो गए। उनके पिता से पीके की मुलाकात हुई और पीके ने काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की उनके पिता को, शिशिर अधिकारी को, कि शुभेंदु अधिकारी का तृणमूल में रहना ज़रूरी है और वो ममता के साथ रहें और उनकी जो शिकायतें हैं, जो गिला शिकवा है, वो ममता बनर्जी दूर कर देंगी। थोड़े दिन तक ही मामला चला, लगा कि दोनों के बीच में पैचअप हो गया, लेकिन 2 दिन पहले जो शुभेंदु अधिकारी ने जो व्हाट्सएप मैसेज भेजा तृणमूल के 2 वरिष्ठ नेताओं को, जिसमें सौगत राय और कल्याण बनर्जी, उनको ये भेजा गया कि अब देर हो चुकी है, अब एक तरह से चैप्टर द एंड मान लिया जाए। तो उसके बाद से अटकलें ये जोरों पर है कि शुभेंदु अधिकारी किसी भी दिन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी बहुत दिनों से उनके ऊपर डोरे डाल रही है। खुद बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी अगर बीजेपी में आते हैं तो एक बड़ा एसेट साबित होंगे बीजेपी के लिए। तो बीजेपी बहुत दिनों से उनके ऊपर डोरे डाल रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जो पूरा जंग महल का इलाका है, जहाँ पे कम से कम 40-50 सीटें बीजेपी शुभेंदु अधिकारी के जरिए जीत सकती है, वो कहीं ना कहीं उस पूरे इलेक्शन को, पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसके वो टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। चूँकि मुकुल रॉय के जरिए बीजेपी पहले ही तृणमूल के एक बड़े कैडर को तोड़ चुकी है और उसमें से ढेर सारे नेता आज की तारीख में बीजेपी से सांसद हैं, और अगर शुभेंदु अधिकारी वहाँ से निकलते हैं तो उनके साथ में कई सारे और जो लेजिस्लेटर हैं, कई सारे और जो मंत्री हैं, वो भी तृणमूल से निकलेंगे। एक पूरी जो संगठन की इकाई है वो कहीं ना कहीं तृणमूल से टूट जाएगी और फिर ममता बनर्जी उस टूट को संभाल नहीं पाएगी। ये एक मिला के वहाँ की डायनेमिक्स उभर रही है। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी के पास क्या अभी भी कोई तुरुप का पत्ता है जो शुभेंदु अधिकारी को रोक सकते हैं, या फिर वो देर हो चुकी है? शुभेंदु अधिकारी बीजेपी से जो कमिटमेंट कर चुके हैं और ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे आने वाले दिनों में, उस कमिटमेंट से अब वो वापस नहीं जा सकते। लेकिन कुल मिलाकर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ममता बनर्जी के लिए खासी नुकसानदेह खबर होगी, क्योंकि इलेक्शन का समय है और चुनाव के समय में एक बड़े नेता का टूटना जो उनका कैडर है उसका मोरल डाउन करेगा, और ख़ास करके राजनीतिक रूप से भी कि जहाँ पे शुभेंदु अधिकारी का 3-4 डिस्ट्रिक्ट में होल्ड है, जहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं और जहाँ पे बीजेपी लगातार इनरोड करने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी के लिए एक बड़ा मोरल बूस्टर होगा पश्चिम बंगाल में अगर वो शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होते हैं। शंकर एनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट, अपने रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।